धर्म और शास्त्रों के अनुसार आपका कथन सर्वथा उचित। मुझे विवाह कर स्वयं को पूर्ण करना चाहिए। मैं अपने विवाह के लिए प्रस्तुत, किंतु मैं अपने वर के रूप में किसका चुनाव करूं? बताइए मुझे, कौन है यहाँ जो मेरा वर बनने की योग्यता रखता है? माता को शीघ्र उत्तर ना प्राप्त हुआ तो वो अवश्य कुपित हो जाएंगी। मुझे शीघ्र ही इस समस्या का समाधान सोचना होगा। यदि माता पराशक्ति उस सर्वोच्च चैतन्य, उस श्रेष्ठतम ऊर्जा की स्रोत है जिनसे समस्त संसार के जीवन को गति प्राप्त होती है, तो उनके वर के रूप में उनके योग्य तो उन्हीं सर्वोच्च चैतन्य के पुरुष स्वरूप ही हो सकते हैं, अर्थात परापुरुष। आदि महादेव। हमें तत्काल उनका आवाहन कर उन्हें यहाँ प्रकट होने का आग्रह करना चाहिए। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। आदि शंकराय नमः। महाशिव ने तो अपने योगी रूप में ही दर्शन दिए हैं। इस रूप में उनका विवाह कैसे कराएं? प्रणाम प्रभु। आपका आवाहन हमने विवाह हेतु किया था, इसीलिए हे प्रभु, आप अपने मनोहर रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। माता देखिए ना, प्रभु मदन कामेश्वर महाशिव। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः
शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। माता ललिता ने अपना सौम्य स्वरूप धारण किया है। माता का ये मंत्रमुग्ध करने वाला सौम्य रूप उनका माता कामेश्वरी रूप है। अर्थात माता ने प्रभु मदन कामेश्वर को स्वीकार कर लिया। नहीं पुत्र, विवाह हेतु अभी मेरी एक अवस्था पूर्ण होनी शेष है, जिसके बाद ही ये विवाह संभव होगा। कौन सी अवस्था माता? सीमाओं में बंध कर तो शक्ति भी शक्तिहीन हो जाती है। स्वतंत्रता मेरा अधिकार भी है और मेरा स्वभाव भी। उसी से मुझे संपूर्णता का आभास होता है। इसीलिए जो मेरे आचार विचार व्यवहार की स्वतंत्रता का सम्मान करेगा, जो मुझे किसी भी बंधन में बांधने का प्रयास नहीं करेगा, वही मेरे वर बनने के योग्य होगा। पति और पत्नी, नर और नारी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। उनमें समानता का भाव तो होना ही चाहिए। वही समानता हमारे संबंध का भी आधार होगी। आप मेरी पत्नी के रूप में मेरी अर्धांगिनी होंगी, मेरे बंधन में बंधी मेरी अनुगामिनी नहीं, प्रत्येक रूप से मेरे समान मेरी सहभागिनी होगी। इसलिए मुझे आपकी इस अवस्था को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं, अपितु ये तो मेरा सौभाग्य होगा। तब तो मैं इन्हें अपने सुयोग वर के रूप में सहर्ष स्वीकार करती हूँ। और अब हमारे विवाह में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। जगत्रयीरक्षणबद्धरुद्रं समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमो नमः। चलिए देवी, अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। नहीं प्रभु, अब सर्वप्रथम इस पर आपका अधिकार है।
नमो नमः माता कामेश्वरी प्रभु मदन कामेश्वर की माता कामेश्वरी प्रभु मदन कामेश्वर की माता कामेश्वरी